हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है बायो के अंदर 10th क्लास के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एनिमल्स होता है या प्लांट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। बेटा इसके अंदर जो को है उसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, और ऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जो ऑर्डिनेट करता है आपकी बॉडी को। तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है इट इज वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन टुगेदर विथ together in a systematic manner as to produce reaction to a particular स्टिमुलस। ये क्या बोल रहा है कि बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि वेरियस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, एज टू प्रोड्यूस रिएक्शंस टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर या फिर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन सबके अंदर नहीं होता। जो प्लांट होते हैं उसके अंदर ब्रेन तो नहीं होता, तो उसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। ब्रेन्स, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और जो लास्ट होता है वो होता है हॉर्मोन्स। तो बेटा ये जो डिफरेंट अभी जो हॉर्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम। ये बेटा पर्टिकुलर टाइप के जो सिस्टम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक जो ब्रेन होता है ये सेंटर होता है, इसका मेन जो कंट्रोलर सिस्टम होता है ब्रेन होता है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल्स आती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी न्यूरॉन्स जो होती है वो आती है। ठीक है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो आती है, जो क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। अभी क्या होता है कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करता हूं कि आप टेनिस खेल रहे हो। ठीक है, टेनिस खेल रहे हो तो टेनिस के अंदर क्या होता है, एक दूसरा इनके साथ साथ कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, ईयर होता है, ठीक है, नोज होता है, टंग होती है, ये क्या होते हैं, रिसीव करते हैं बाहर से जो डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस आते हैं उनको रिसीव करते, सेंस करते हैं उनको। तो ये जो सिस्टम होता है सारा का सारा ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल्स बेटा आप टेनिस खेल रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो आईज हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं इनको। ठीक है, क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो आई क्या है, एक प्रकार से रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है, तो आईज क्या कर रही हैं, आपकी ऑब्जर्व कर रही है कि आप टेनिस खेल रहे हो, तो जैसे बॉल आ रही है तो ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद ये मैसेज करती है किसके पास, ब्रेन के पास। ठीक है, क्लियर। अब जो ब्रेन है वो क्या करता है कि ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा किसको, मसल्स को। ठीक है, कि आप फिट करो उसको। तो अब क्या होता है कि जो टेनिस आप खेल रहे हो, तो बेटा ये जो टेनिस है ये क्या है, यहाँ पे एक प्रकार से स्टिमुलस है यहाँ पे। ठीक है, टेनिस की जो बॉल है वो क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आईज है वो क्या कर रही है,
ऑब्जर्व कर रही है। ब्रेन क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है आईज से, फिर ऑर्डर दे रहा है किसको, मसल्स को। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरियस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ इन ए सिस्टमैटिक मैनर। इसी को बेटा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन के बाद इसके अंदर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन के बाद इसके अंदर आता है एक होम्योस्टेसिस होता है। इसका मतलब बेटा होता है कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक बैलेंस होता है। ठीक है, किसी भी जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो टेम्परेचर है इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो इसको कांस्टेंट करने में लगी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर सीजन होता है समर का, अगर क्या है समर सीजन है, नेक्स्ट क्या है विंटर सीजन है। ठीक है, तो समर सीजन यानी गर्मी का जो मौसम होता है, तो बेटा आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, इसको कांस्टेंट करने के लिए अगर समर सीजन है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। दूसरे क्या होता है कि जो विंटर सीजन है इसमें आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो जाती है। शिवरिंग का मतलब क्या होता है कि जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जब सर्दी का मौसम है तो आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग हो जाती है, कंपन होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या करेगा, वो बाहर से के एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है जिसको आप होम्योस्टेसिस बोलते हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप टेनिस खेल रहे हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस टेनिस खेलते वक्त क्या होता है कि आपकी जो आईज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, उसके बाद वो मैसेज करती है ब्रेन के पास। ठीक है, और वो जो ब्रेन है वो क्या करता है, फिर ऑर्डर देता है किसको, मसल्स को। ठीक है, तो ये बेटा पर्टिकुलर से आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बॉडी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, कि जब आपकी बॉडी जो होती है कॉन्स्टेंसी है एक प्रकार से, आपकी बॉडी जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंसिंग स्टेज में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस जो होता है बेटा वो क्या होता है कि जब चेंजमेंट आता है, चेंजमेंट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या आता है, उसका जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। दैट इनिशिएट रेस्पॉन्स टू ए that is a response in the organisms।
इज कॉल्ड स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या होता है बेटा कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी के जो आउटसाइड है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जब इसके अंदर चेंजमेंट होता है, ठीक है, तो जब ये चेंज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है? पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है। ठीक है, वो जो रिएक्शंस होती है, तो बेटा क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्टिमुलस है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को इनिशिएट कर रहा है किसके लिए? रेस्पॉन्स के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे एंजाइम्स हो गया, एसिड्स होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, फॉर एग्जांपल्स मैं अगर बात करता हूं कि आपने खाना खाया, ठीक है, आपने क्या लिया? फूड लिया। तो ये जो फूड है ये आपकी बॉडी के अंदर गया, जाने के बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल ये फूड था, ये पॉल्यूटेड फूड था, खराब था। ठीक है, तो जैसे आपके स्टोमक में जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? रिएक्शंस होती है एक टाइप से। तो वो जो फूड होता है उसको आपकी बॉडी क्या करना शुरू करती है? बाहर निकालना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग। ठीक है ना, क्लियर? तो ये फूड क्या था? पॉल्यूटेड फूड था, ये आपकी बॉडी के अंदर गया, तब क्या हुआ? आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया कि ये खराब है, हम इसको बाहर निकाल, तो आपको वोमिट हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने क्या दिया? रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो एंजाइम्स की वजह से, एसिड की वजह से, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर या डिफरेंट टाइप के और काफी भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन होता है किसका? रेस्पॉन्स का। तो उसको बेटा हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जो आपकी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हॉट की वजह से, ठीक है, वाटर, हॉटनेस, वाटर, एयर, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो एक पर्टिकुलर से रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि भाई आपकी किसी ने पिन चुभो दिया आपके हाथ में, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस है, जो पिन है वो क्या है? स्टिमुलस है, वो आपकी बॉडी के अंदर पंचर कर रही है, तो आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी? रेस्पॉन्स देगी उसको। ठीक है, और आप हाथ को पीछे की तरफ खींच लोगे। तो स्टिमुलस क्या है कि एक प्रकार से वो कोई भी चेंजमेंट होता है या चेंजमेंट है एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजमेंट है। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जो इनिशिएट करता है, ठीक है, किसको? रेस्पॉन्स को, इन ए ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस के बाद इसके अंदर क्या आता है कि आपकी जो बॉडी होती है इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, ठीक है, या फिर इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स इट इज रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था कि आपकी किसी ने पिन चुभोई है, तो वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, फिर आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? आपका हाथ को पीछे की तरफ खींचती है, ऐसे करते हो आप, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स दे रही है। तो क्या हुआ? इट इज ए रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि रेस्पॉन्स क्या होती है? रिएक्शन होती है तो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या होती है? उसको ओवरकम करने के लिए क्या होती है? एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जिसको आप क्या बोलते हो? रेस्पॉन्स बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कंसर्न विद
collection of sensory information and responsible for response। ठीक है, तो बेटे जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो यही सेंसरी इंफॉर्मेशन है कि अगर बाहर क्या हो रहा है, ठंड है ज्यादा तो आपकी बॉडी सेंस करेगी उसको, तो वो क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी ने क्या की, कलेक्ट की, तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, रेस्पॉन्स देगी उसके लिए। ठीक है ना, जैसे आप बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, रेस्पॉन्स है। ठीक है, क्लियर। तो उसको जो एक आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर पर्टिकुलर जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसी की वजह से आपको पसीने आते हैं। ठीक है, जैसे बाहर क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो क्या है कि जैसे सर्दी है बाहर, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। शिवरिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे बोलते हैं कांपना शुरू हो जाता है, कि बॉडी कंपन करना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो बाहर से क्या लेती है, हीट लेना शुरू कर देती है, तो आपकी बॉडी है उसको क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये होता है नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, लेकिन तीन टाइप का मान लेते हैं हम। फर्स्ट जो होता है वो होता है सीएनएस, सेकंड जो होता है पीएनएस, और थर्ड जो होता है वो होता है एएनएस। अब ये जो एएनएस होता है बेटा ये एक्चुअल में पार्ट होता है इसी का, पीएनएस का ही होता है, लेकिन ठीक है, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेटा जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक चीज आपको छोटी सी बता देता हूं मैं। एक बेटा होती है नर्व सेल, और एक होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि जो नर्व सेल्स होती है वो तो सिंगल नर्व सेल होगी। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है लॉन्ग, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होती है, दो चीजें होती है बेटा, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसके अंदर बेटा क्या होती है, न्यूरॉन्स ही होती है। ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, अभी जो नर्व सेल्स होती है पीएनएस के अंदर दो टाइप की नर्व सेल्स होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व सेल, क्रेनियल नर्व, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, अभी जो बेटा जो क्रेनियल नर्व होती है, ये क्रेनियल नर्व जो होती है ये अराइज होती है ब्रेन से, अराइजिंग फ्रॉम द तो बेटा इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो अराइज होती है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, और दूसरी जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये क्या होती है, अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सीएनएस दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो आपके जो
खोपड़ी होती है जिसको आप शक्कल बोलते हैं, उसके अंदर होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपके बैक में जो कॉलम्स होता है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, दूसरा जो पीएनएस होता है उसको हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या आती है, न्यूरॉन्स जो होती है वो आती है, जो आपकी पेरिफेरी पोजीशन पे होती है। ठीक है, और ये दो टाइप की जो नर्व सेल्स होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है ये। एक तो क्रेनियल नर्व्स होती है, दूसरी स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल जो नर्व्स होती है वो अराइज होती है किससे, ब्रेन से, और जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अभी बेटा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है कि ये भी एक पार्ट होता है न्यूरॉन्स का ही, न्यूरॉन्स ही होती है इसके अंदर, नर्व सेल्स ही होती है, लेकिन ये जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन्स के अंदर जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो रिएक्शंस होती है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसके अंदर भी सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक होता है ये, लेकिन वो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स होती है उसका, कि एनिमल्स के अंदर एक प्रकार से जो सिस्टम होता है कोऑर्डिनेटिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम, तो बेटा नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप में होती है। ये बेटा इस टाइप से हमारी जो नर्व सेल्स होती है वो इस शेप में होती है। ठीक है, इस टाइप में होती है ये। तो बेटा ये जो होता है इसका, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये सेंटर के अंदर इसका न्यूक्लियस होता है इस टाइप से। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है ये, और ये जो होता है ये होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके अंदर इससे अटैच्ड इस टाइप में
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस पे। ये क्या हो गया हमारे पास, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे क्या अटैच है, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको आप साइटोसोल बोलते हो। ठीक है, और हल्की सी रॉड टाइप में इस साइड से इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होती है, जिसको बोला जाता है निजिल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर लिक्विड होता है जिसको ये एक्सोन होती है, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये स्वान सेल होती है, और ये माइलिन शीथ होता है। इसको हम बोलते हैं नॉड ऑफ रेनवियर, और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सो आइलम, इसको हम बोलते हैं नर्व एंड, और इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। तो बेटा ये एक्चुअल में डायग्राम होता है किसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये इसका लाइसोसोम हो गया। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, और जो नर्व सेल होती है, इस नर्व सेल्स के अंदर बेटा ये जो पार्ट होता है इसका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये सेल बॉडी यहाँ पे जाने के बाद ब्रांच फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, रिसीप्टर होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, रिसीव करते हैं। तो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो इसने क्या किया, रिसीव किया। सेल बॉडी जो होती है उसके एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि इसकी जो मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है वो क्या होती है, डेंड्राइट्स होता है, ब्रांचिंग फॉर्म में होती है, जिसका काम होता है, जिसके पास रिसीप्टर्स होते हैं, तो रिसीव करते हैं बाहर से मैसेजिंग को। ठीक है, अब ये मैसेजिंग को रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद ये किसके अंदर पहुंचा, सेल बॉडी के अंदर पहुंचा। अभी तो सेल बॉडी होती है बेटा, इसके अंदर सारे के सारे सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। सिर्फ एक जो होता है वो नहीं होता, उसका नाम क्या है, सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल जो होता है ये इस सेल के अंदर अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, सारे के सारे गोल्जी बॉडी होगी, सब के सब रहते हैं इसके पास। लेकिन ये जो सेंट्रियोल होता है ये बेटा इसके अंदर अब्सेंट होता है। तो ये जो सेंट्रियोल होता है ये सेल के अंदर क्या काम करता है कि सिंगल सेल जो होती है वो डिवाइड करके दो सेल बनाती है। ठीक है, तो सेल का जो डिवीजन होता है उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये जो नर्व सेल्स होती है इसके अंदर सेंट्रियोल अब्सेंट हो गया। तो जब सेंट्रियोल अब्सेंट हो गया तो बेटा जो नर्व सेल्स होती है वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब बर्थ होता है तो बर्थ के बाद, उससे पहले डेवलप हो जाती है ये आपकी जो बॉडी है उसके अंदर, बर्थ के बाद कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे जो ब्रेन है आपका उसके अंदर जो यूनिट है वो क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल ही बनाती है किसको, ब्रेन को।
अब ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो गया तो डैमेज होने के बाद ये रिपेयर नहीं हो सकता कभी भी। एक्सीडेंटल केस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर ब्रेन डैमेज हो गया, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है वो बेटा डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है, जेनेटिक पावर नहीं होती उसके अंदर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब जैसे ही उसके अंदर डिवीजन नहीं होता तो क्या है, जैसी है वैसी ही रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंट्रोल की वजह से, सेंट्रोल के एब्सेंट की वजह से ये सेल्स जो होती है डिवाइड नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो सेल बॉडी होती है, इसने रिसीव किया मैसेज को डेंड्राइट से, डेंड्राइट ने किसके पास सेंड किया, सेल बॉडी के पास। अब जो मैसेजिंग है वो सेल बॉडी के पास पास आ गई। अब जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं ये अपना काम करते हैं। किसका जो न्यूक्लियस हो गया वो इसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोलर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए एनर्जी बनाएगा। दूसरी बात एक बता देता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, वो रेस्पायरेशन जो होता है ब्रेन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें मूवमेंट करती है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा ब्लड, ठीक है। अभी जो ग्लूकोज होती है ना, यही एक सोर्स होता है जिससे कि वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। इसके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन से जरूरी है। तो ये जो एंडोराइबोसोम्स होता है ये क्या होता है, प्रोटीन्स बना देता है इसके लिए। अब बेटा जो नीजियस ग्रेन्यूल्स है, ये नीजियस ग्रेन्यूल्स क्या होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप की आपको पता है, एससीआर होती है, आरईआर होती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लस में राइबोसोम्स, ये दोनों टूट के, और इसका जो प्लाज्म जो है जिसको आपने साइटोसोल बोला है उसके अंदर आ जाती है, रॉड शेप में होती है ये, तो उसको हम बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। और नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लियर। जो यहाँ की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टूटने के बाद जो बनी है इसके अंदर। उसके बाद बेटा ये एक्सोहाइलम होता है। एक्सोहाइलम क्या होता है कि एक्सोहाइलम वो पार्ट होता है सेल बॉडी का, ठीक है, जिससे एक्सोन का ओरिजिन होता है, और ये हमारे पास क्या हुई, एक्सोन हो गई। अब मैसेज यहाँ पे आ गया था, अब मैसेज क्या करेगा, एक्सोन्स के थ्रू किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा सिनेप्टिक नर्व के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्ट्स के बारे में बात करते हैं अब हम। ये जो पार्ट होता है इसके अंदर ये जो एक्सोन्स होती है बेटा, ये एक वॉल से ढकी हुई होती है, आउटर वॉल जो होती है इसके, उसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा, ठीक है। एक्सोलीमा इज द आउटर लेयर ऑफ द एक्सोन। तो एक्सोन जो होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बेटा ये जो होती है ये एक पर्टिकुलर टाइप की सीट से ढकी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन सीट। ये वाली क्या होती है, माइलिन सीट, ये वाली सारी माइलिन सीट है, ठीक है। माइलिन सीट जो होती है वो क्या होती है कि वो एक प्रकार से इसको इंसुलेट करती है एक्सोन को, कि जो मैसेज आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स वो क्या है, लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहाँ पे देखना, एक स्वान सेल है यहाँ पे, और इस स्वान सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बनाया है हमने, इस स्वान सेल का न्यूक्लियस होता है। स्वान सेल जो होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, माइलिन सीट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब बेटा नीचे क्या है कि यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, और इस स्पेस का नाम हमने दिया है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है कि जब मैसेज फास्ट पहुंचाना होता है तो जब ये यहां से जाएगा तो बेटा क्या होगा, टाइम लगाएगा, तो मैसेज जो है वो कूद कूद के जाना शुरू करता है, इस पार्ट में जाएगा, फिर इस यहां से जाएगा और फिर नर्व एंड तक पहुंच जाता है। तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर होती है मैसेजिंग फास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ड्रॉबैक होती है कि कुछ जो मैसेज होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। बेटे मैसेज पहुंच गए यहाँ पे, जिसको आपने बोला है नर्व एंड, ठीक है, और इस पे बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे ये होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक नर्व बोलते हैं। इसकी शेप, साइनेप्टिक नर्व जो होता है उसकी शेप इस टाइप में होती है, ठीक है, इस शेप में होती है साइनेप्टिक नर्व की, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वेसिकल्स होती है, ठीक है, क्या होती है, वेसिकल्स। और वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स के पास पहुंचाने के लिए। अब पे यहाँ पे बात क्या आ रही है कि जो मैसेज होते हैं वो दूसरी, देखो एक नर्व है ये,
ठीक है, इससे जुड़ी हुई है दूसरी नर्व, इससे जुड़ी हुई है थर्ड नर्व, इससे जुड़ी हुई है फोर्थ नर्व। ठीक है, नर्व सेल जुड़ी है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, नर्व और न्यूरॉन्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स जो एक दूसरे जुड़ी हुई होती है इस टाइप से, जो चेन की फॉर्म में होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। और नर्व सेल्स क्या होती है, सिंगल। ठीक है, तो बेटा एक जो नर्व सेल होती है वो दूसरी नर्व सेल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये जिसका साइनेप्टिक नॉब होता है, इसके साथ ही दूसरी का डेंड्राइट्स होता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक का जो डेंड्राइट्स पार्ट होता है, वो डेंड्राइट्स पार्ट दूसरे का जो साइनेप्टिक नॉब होता है उससे के पास होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इस जंक्शंस को हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो साइनेप्स क्या हो गया, पर्टिकुलर जंक्शंस एट विच वन न्यूरॉन्स ज्वाइंट्स टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, हल्का सा गैप होता है इसके अंदर, बिल्कुल सटा हुआ नहीं होता, हल्का सा गैप होता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास साइनेप्टिक नॉब होता है, ये बेटा मैंने बताया था कि ज्वाइंट होता है किससे, जो डेंड्राइट्स पार्ट है इसके। ठीक है, ये कोई भी दूसरी नर्व है, और इसके पास जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बेटा क्या होता है, रिसीप्टर होता है, या रिसीवर भी बोल सकते हैं, रिसीप्टर बोल सकते हैं। ये रिसीप्टर क्या होते हैं कि जब आपका मैसेज पहुंच गया इसके पास, यानी इसके पास पहुंच गया, अभी क्या होता है कि वेसिकल्स जो है उनको मैसेज को कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, अब मैसेज को कलेक्ट किया और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब ये कहां पे आ गया, वेसिकल्स नीचे की तरफ आ गया, तो जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो ये रिलीज कर देता है न्यूरॉन ट्रांसमीटर को। ठीक है, और न्यूरॉन ट्रांसमीटर को कौन रिसीव कर लेता है, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होता है दूसरी सेल का, वो रिसीव कर लेता है। तो इस टाइप से मैसेज जो थे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच गए। ठीक है, ऐसे दूसरी से तीसरी न्यूरॉन्स के अंदर पहुंचेंगे, फिर फोर्थ न्यूरॉन्स के पास पहुंचेंगे, ऐसे क्या होता है, मैसेजिंग का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बेटा आपको स्ट्रक्चर, मतलब जो मेन मोस्ट पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है, 101% एग्जाम के अंदर आएगा ये, कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होती है, उसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए पहले तो ये। ठीक है, उसके बाद ये न्यूरॉन, एक मैसेज जो है वो दूसरी न्यूरॉन्स के पास मैसेज कैसे जाता है वो आपको पता होना चाहिए इस टाइप से। ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है, अब देखो इसके अंदर तो मैसेजिंग की ट्रांसपोर्ट हो गई, यहाँ पहुंचा साइनेप्टिक नॉब के पास। अब साइनेप्टिक नॉब जो है उसके अंदर क्या है, वेसिकल्स होती है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेजिंग के लिए एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स के अंदर। इस टाइप से मैसेजिंग का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक्स फॉर